मैं लिखूं, मैं बनाऊं, डायरेक्ट करूं मतलब। लेकिन जो इनके सुनाने का तरीका था और जो इनका पुराना बैकग्राउंड है सिनेमा के प्रति, जो इनका खानदानी, जो इनके दादा, इनके रियल से सीधा आप कैरेक्टर रोल पे आ गए हैं, उसके बारे में बात करें। हाँ, कैरेक्टर ही होता है, चाहे हीरो का भी हो। विलेन का जो है लुक वो है, विलन भी एक किरदार ही है। हाँ, तो और ये भी एक किरदार है। और बाबुल और जुगनू से मैं इसको ऊपर का दर्जा दूंगा इस फिल्म को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस फिल्म की विशेषता के बारे में। इसमें बहुत सारे रत्न हैं जड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण जो रत्न है हमारे बगल में है। ये एक ऐसा अभिनेता मेरी ज़िंदगी में टकराया है मुझसे, जिससे मैं भी कभी कभी घबराता था। अमूमन लोग मेरे से घबराते हैं, तो मुझे ये एक ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली एक बच्चा, इस कम उम्र में अभिनय के प्रति इस कदर की सहजता। मुझे अब लोग बोलते हैं कि मैं अफर्डलेस एक्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ये सत्य भी है कि जिस अभिनय में लगे कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है, वो फिर कुछ तो गलत है। तो सहजता को मैं ज़्यादा ग्रहण करता हूँ, और ये हमसे ज़्यादा सहज लड़का। और हम दोनों जो मिल गए, केमिस्ट्री बन गई। मैं डरता था कि पता नहीं कैसा परफॉर्मर होगा। एक बार पहले मिला था, जब सेट पे मिला, तो आज अगर इसमें मेरे किरदार में कुछ बेहतरी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। हमारे तमाम सपोर्टिंग एक्टर्स, जो अनीता रावत जी हैं जो मेरे बगल में बैठी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार में है। और इन्होंने भी शायद इसके पहले इस तरह का किरदार नहीं किया है। इस फिल्म में जो अनीता जी का किरदार दिखेगा, महेश आचार्य, जो अभी तक एक अलग तरीके का कॉमेडी का फील लेकर के चलता था, इसमें वो महेश है ही नहीं जो आज तक किसी फिल्म में। जितना मैं महेश आचार्य को जानता हूँ, अभी आया नहीं है अभी तक, तो वो महेश आचार्य वो नहीं है जो इस सिनेमा में है। हमारे एक को एक्टर है इसमें, मिंटू भाई, जो अजय सिन्हा जी उनको सब कहते हैं, वो एक नेगेटिव शेड लेकर के एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आपको दिखेंगे। हर कलाकार, और हमारे बाजू में जो हमारे निर्देशक बैठे हुए हैं, ये भी इसमें छोटा सा एक रोल अदा किए हैं, घबराते घबराते किए हैं। कलाकारों की बात से अगर अलग जाऊं, इस सिनेमा के लेखनी, चूँकि लेखक यही हैं, निर्देशक की बात तो वो निर्देशक यही हैं, निर्माता तो वो भी यही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें भाग है जो है संगीत, और उस संगीत को सजाया है अमन श्लोक जी ने। और मैं शायद पहली बार उनको जान पाया कि उनके अंदर इतना डेप्थ है, इतना सोचते हैं। और लेखनी से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के, गायकी से लेकर के, और एक संपूर्ण पैकेज जो संगीत का होता है, अब तक मेहनत कर रहे हैं। बैकग्राउंड में भी ये मेहनत कर रहे हैं। और सब नमूने, सब हीरे लोग हैं इसमें, जो भी टेक्निकल लोग हैं। कैमरामैन हमारे जग्गी पाजी थे, जो बाबुल के कैमरामैन हैं। इसमें एडिटर हैं वो संतोष हड़ावड़े, वो थोड़ा नाम लेने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हमारे जो बैकग्राउंड में हैं उसमें सुरती साहब है, असलम सुरती साहब। सब लोग तराशे हुए लग रहे हैं मुझे। एक होता है ना कि कभी सब हुनरमंद लोग एक साथ मिल जाते हैं तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। कहावत भी है पुरानी की, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। तो ये वही है हाल अभी। ये तो मुझे लग रहा है, जितनी मेरी सोच परिपक्व जो भी ऊपर वाले ने या आप लोगों ने बनाई है, उस परिपक्वता के नाते बोल रहा हूँ कि मुझे ये फिल्म अब तक की बेहतरीन फिल्मों में लग रही है। अब बाकी देखने वाले दर्शकों की आंखें, उनका मन जो गवाही दें। आर्यन बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि मेरी बारी कब आएगी और मैं कब बोलूँगा। बोलो आर्यन, कितना एक्साइटेड हो, कितने एक्साइटेड? सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और हमारे फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर प्लस राइटर मधुसूदन सर हैं, भोजपुरी के लेजेंड एक्टर जिन्हें कहा जाता है। हमारे अवधेश सर हैं, अनीता रावत मैम है, महेश सर अभी आए नहीं हैं। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे अमन श्लोक सर, मिंटू अंकल हैं। काफ़ी अच्छी ये हम लोग की फिल्म है जिसका नाम है दादू आई लव यू। उसमें दोनों दादा पोते हम दोनों हैं, और काफ़ी अच्छी फिल्म है। ये मेरी दादी बनी है, और काफ़ी जल्द ये मूवी आप सभी के बीच में आने वाली है। और ये काफ़ी प्यारी मूवी है। हमारे प्यारो संजय अंकल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इस फिल्म में मुझे काम करके। हमारे मधुसूदन सर ने भी रोल किया है, काफ़ी अच्छा वाला। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि सच में सिनेमा की प्रोत्साहन होनी चाहिए जो बेहतरीन है, जो वक्त के साथ बदलते बदलाव के साथ बदला हुआ सिनेमा है। और वैसे लोगों को भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। मधुसूदन शर्मा जैसे लोगों को, जो इस तरह की सिनेमा की सोच रखते हैं,
जो मराठी इंडस्ट्री में ज़्यादा इनकी अपनी अभी तक व्यस्तता रही है। और मराठी इंडस्ट्री कितनी शिद्दत से सिनेमा के बारे में सोचती है। इनका जुड़ाव वैसी फिल्मों से रहा है, स्वास्थ्य जैसी फिल्मों से रहा है, जिसमें इन्होंने ऐसे ऐसे अहम पार्ट निभाए हैं जिसका मैं अभी क्या नाम लूँ तो यही बताएंगे। लेकिन स्वास्थ्य जैसी फिल्मों से जिनका इतना लगाव रहा है, पैसे से लेकर के अपना क्रिएशन से लेकर के फिजिकल लेवल से लेकर के हर चीज़ इन्होंने स्वास्थ्य में किया है, उस तरह की सोच लेकर के भोजपुरी में आया है। ये यकीनन हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़े प्राउड की बात है। तो ऐसे लोगों को आप लोग को चाहिए, चूँकि मीडिया के ऊपर हम जो करते हैं मीडिया ही उसको सामने एक विस्तृत तरीके से पेश करती है। तो मीडिया वालों से आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दें ताकि इनकी सोच में और भी परिपक्वता आए, इनके कदम कहीं थके नहीं, रुके नहीं। ऐसे लोग चलते रहने चाहिए, ऐसे लोग आते रहने चाहिए। ऐसे लोगों को फिल्म बनाने का अधिकार सचमुच है और यकीनन इन्हें करना भी चाहिए। इनको भी यही कहूँ। चाचा इनके फादर सब लेखनी विधि से जुड़े हुए हैं। और जो एक तरीका था कि मैंने बोला ये तरीका अगर इसका 50% भी उतार देंगे तो सिनेमा बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने बोला सर आप ही इसको डायरेक्ट करें और आप ही फुल फ्लेज लिखें। और इन्होंने किया और ये साबित किया और मुझे मजबूर किया कि मैं शायद इस सिनेमा के प्रति इतना सहज और सजग हो पाया। पूरे पोस्ट प्रोडक्शन से लेके हर जगह जो इनकी जो शिद्दतता है ना इस सिनेमा के प्रति बहुत ज़्यादा है। और मेरी जो सोच शुरू से रही है कि सिनेमा का एक अलग दिशा होना चाहिए। हर समय के बाद सिनेमा में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो लोग हमें बदल के हटा देंगे। तो सिनेमा वक्त के साथ बदलता है। हम कलाकारों को, हम निर्देशक को, हम सिनेमा से जुड़े लोगों को बदलना चाहिए। हमारी फिल्म भोजपुरी फिल्में जब से शुरू हुई है 3rd फेज में, तो 20 साल से मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ तकरीबन, लेकिन 20 साल में बदलाव की किरण तो दिखती ना है। हम सब बोलते हैं कि हम सिनेमा अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सिनेमा अलग कोई कर ही नहीं सकता। सिनेमा सिनेमा ही होता है। हमारे बताने का तरीका इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं ये थोड़ा समथिंग डिफरेंट, ये कुछ है। तो मैं जब वो मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी, जब स्टार्टिंग दौर में कुछ फिल्में आई, जब खलनायकी में मेरी शिद्दतता थी, तो फिर जब से मैंने कैरेक्टर रोल का एक चोला ओढ़ा मेहंदी लगा के रखना के बाद, मुझे लगा कि बदलाव होना चाहिए। वो सिनेमा बदलते वक्त की बहुत सही निशानी थी मेहंदी लगा के रखना। तो उसके बाद फिर एक ही ढर्रे पे फिल्में होने लग गई। मैंने ही एक पहल की कोरोना के बाद की, जुगनू बनाया, बाबुल बनाया। उसमें जो तमाम हमारे समीक्षकगण ने जो उसको अपना प्रोत्साहन दिया, जो अपना ब्लेसिंग दिया, तमाम दर्शकों ने दिया, सभी लोगों ने, सिनेमा इंडस्ट्री ने बहुत बखूबी दिया। तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्म बनती रहनी चाहिए। लेकिन मैं उस तरह के प्रोफेशनल निर्देशकों में हूँ नहीं जो लगातार निर्देशन करे। मेरी प्राथमिकता और मेरी पूजा मेरा अभिनय है। सिनेमा ही मेरी पूजा है, लेकिन अभिनय उसका एक माध्यम है। तो मुझे लगा कि ऐसे निर्देशक आने चाहिए, ऐसे राइटर आने चाहिए। और ये मुझे मिले बहुत दिनों बाद कि, और इनमें मैंने सारी खूबियाँ देखी और मुझे लगा कि शायद मेरी सोच सही थी, तभी ऐसे लोग आ रहे हैं। और भी कई फिल्में बनी हैं जो मुझे लेकर के, जैसे मेरे पापा या इतनी सी खुशी, या और भी कई फिल्में हैं। लेकिन ये एक इतना मैंने पागल आदमी देखा है इनको इस सिनेमा के प्रति कि इतना पागलपन किसी में नहीं हो सकता है। सिनेमा ही खाना, सिनेमा ही सोना, सिनेमा ही पीना, सिनेमा के अलावा कोई बात ही ना करना। तो सिनेमा के प्रति इतना प्रेम जो मैं ढूंढता था, जो मेरे में झांकता था कि है कि नहीं, वो इनमें मुझे नज़र आया। और मुझे लगा कि शायद मेरी सोच को अब एक मजबूती मिलेगी। और यकीनन दादू आई लव यू उन्होंने जो बनाया, जितनी शिद्दतता से सोचा था उतनी ही शिद्दत से बनाया भी है। और आज उसका रिजल्ट देख करके मुझे प्राउड होता है कि मैं इस सिनेमा का अंग हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और थैंक्स टू मधुसूदन शर्मा जी। सर, सिनेमा के लिए तो आप भी बहुत पागल हैं। हाँ, मैं हूँ, तीसरे पागलों को ढूंढता हूँ। जब आप विलन का किरदार किए तो बहुत शानदार किरदार हुआ। जब मैं बाबुल को देखता हूँ उसमें शानदार किरदार है सर, अलग एक किरदार आपने निभाया। जुगनू में देखता हूँ सर, ये जुगनू और बाबुल की अगर मैं बात करूँ तो ये किरदार कितना अलग होगा। यूटर्न लेके आपकी पूरी जो कैरेक्टर है पूरा यूटर्न लेकर